इंडियन कल्चर की खासियत है इसकी विविधता। यहाँ ज्ञान की देवी सरस्वती का एक रूप शांत सौम्य है, हाथ में वीणा लिए हुए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि एक सरस्वती मूंछों वाली भी है और वो अपनी मूंछों पर ताव दे रही है। इसी तरह प्रेम की देवी है रति, सुंदर शांत सौम्य। लेकिन रति का एक रूप वो भी है जिसमें वो अपने पति कामदेव को पैरों तले रौंद रही है। देवियों के ये अनोखे रूप आज भी मौजूद हैं एक ऐसे मंदिर में जिसकी कोई छत नहीं है, शहर से दूर, बिल्कुल सुनसान जगह पर। यहाँ गोलाकार दीवारों के अंदर 64 देवियां खड़ी हैं। ये मंदिर और ये देवियां एक पंथ का हिस्सा थे, एक ऐसा पंथ जो 5वीं सदी में शुरू हुआ और 13वीं सदी तक यानी 800 साल खूब फला फूला। फिर एक दिन अचानक ये पंथ गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। तो सवाल ये है कि ये अजीब देवियां कौन थी, इनके लिए बिना छत वाले मंदिर क्यों बनाए गए, और सबसे बड़ा सवाल 800 साल पुराना एक शक्तिशाली पंथ आखिर कहां और कैसे गायब हो गया। हेलो, मैं हूं रिया और आज जानेंगे भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक हीरापुर के 64 योगिनी मंदिर और उनकी देवियों की कहानी। कहानी शुरू होती है एक जगह से। ओडिशा में भुवनेश्वर और पुरी के बीच एक छोटा सा गांव है हीरापुर। अपने समय में ये तंत्र साधना का एक बड़ा केंद्र माना जाता था। इसी गांव में मुख्य रास्ते से हटकर एक पतली कच्ची सड़क आपको एक ऐसी जगह ले जाती है जो बिल्कुल अलग थलग है। यहीं पर वो ढांचा खड़ा है जो पहली नजर में किसी पुराने किले जैसा लगता है, पर एक किला नहीं है, ये एक मंदिर है। इस मंदिर की पहली खासियत है इसकी छत का ना होना। जैसा कि विदुषी अपर्णा नंबियार बताती है, ऐसी इमारतों को हाइपेथुरल कहते हैं, यानी एक ऐसी इमारत जिसे जानबूझकर बिना छत के बनाया गया हो। ये मंदिर आकार में बहुत बड़ा नहीं है। इसकी ऊंचाई जमीन से करीब 2.7 मीटर यानी कि लगभग 9 फीट है और इसका डायमीटर 9 मीटर यानी कि लगभग 30 फीट है। और इसे मोटे बलुआ पत्थर से बनाया गया है और इसकी नींव लेंटराइट पत्थर की है। जब आप इसकी बाहरी गोलाकार दीवार के पास जाते हैं तो वहां 9 स्त्री योद्धाओं की मूर्तियां हैं। इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माना जाता है कि इस जगह के अंगरक्षक हैं। ये बलुआ पत्थर में तराशी गई दुबली पतली योद्धा हैं। इनके हाथ में हथियार हैं और ये कटे हुए इंसानी सर पर खड़ी हैं। हर मूर्ति के साथ एक कुत्ता भी दिखाया गया है और 9 में से 7 के साथ एक सेवक छाता लिए खड़ा हुआ है। मंदिर का एक छोटा सा प्रवेश द्वार है। इस द्वार के दोनों तरफ 2 पुरुष फिगर हैं जिन्हें द्वारपाल कहा जाता है। मंदिर में घुसते ही अंदर का नजारा भी पूरी तरह गोलाकार है। बीच में एक चौकोर मंडप है, इसे चंडी मंडप कहते हैं। इस मंडप में 8 ताक हैं, इनमें से 4 में भैरव की मूर्तियां हैं। भैरव को योगिनियों का लीडर माना जाता है। इस मुख्य मंडप के चारों तरफ पत्थर की एक दीवार है। इस दीवार में 64 ताक बने हुए हैं और इन्हीं ताकों में खड़ी हैं वो देवियां जिनके नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा है 64 योगिनी मंदिर। भारत में योगिनी का एक लौता मंदिर नहीं है, आपको ऐसे कई मंदिर मिलेंगे। 2 ओडिशा में है, भुवनेश्वर के पास हीरापुर और बोलनगीर के पास रानीपुर झरियाल, और मध्य प्रदेश में 3 है, जबलपुर के पास भेड़ाघाट, मुरैना जिले के मितावली में और एक खुजराहो में है। इन सभी मंदिरों की खासियत उन योगिनियों में ही है जिनके लिए ये मंदिर बने हुए हैं। तो सवाल ये है कि कौन है ये योगिनी। हीरापुर के योगिनी मंदिर की मूर्तियां बेहद सुंदर हैं। इन्हें महीन दाने वाले भूरे क्लोराइड पत्थर से तराशा गया है। जैसा कि रिसर्चर प्रतन कुमार बताते हैं, इसी पत्थर की वजह से सदियों बाद भी इनकी बारीक कारीगरी सुरक्षित है। ये गले में हार, बाजूबंद, कंगन, पायल और कानों में बालियां पहने हैं। इनके केश विन्यास भी बहुत डिटेल्ड है। मतलब पहली नजर में ये मूर्तियां मंदिर में नजर आने वाली आम मूर्तियों जैसी ही दिखती हैं, लेकिन जैसे ही आपने इन पर गौर करना शुरू किया तो आपको देवियों का एक बिल्कुल अलग रूप दिखाई देता है। एक मूर्ति को देखिए, शरीर स्त्री का, हाथ में वीणा, एकदम सरस्वती का रूप, लेकिन कुछ अलग है। इनके चेहरे पर मूछें हैं और एक हाथ से वो अपनी मूछों पर ताव दे रही हैं। अब प्रेम और सौंदर्य की देवी रति को देखिए। यहाँ वो अपने पति कामदेव को अपना वाहन बनाकर उससे अपने पैरों तले रौंद रही हैं। उनका चेहरा भी बेहद डरावना है। एक और उदाहरण है योगिनी विरजा का। विरजा उड़ीसा की एक बड़ी देवी हैं। जाजपुर में उनकी पूजा महिषासुर मर्दिनी के रूप में होती है, लेकिन हीरापुर के तांत्रिक माहौल में उनका वो शक्तिशाली रूप गायब हो जाता है। यहाँ वो एक बहुत ही नॉर्मल और शांत दिखने वाली योगिनी है। ये दिखाता है कि कैसे तांत्रिक परंपरा में ब्राह्मणवादी देवियों को भी एक अलग रूप दे दिया गया है। बाकी मूर्तियों में भी एक अनूठापन है। कुछ उत्सव के मूड में है, हाथ में प्याला लिए हुए, तो कुछ जैसे आग्नेय और चामुंडा युद्ध की मुद्रा में है। कई मूर्तियों का संबंध शमशान से है। वो किसी लाश पर खड़ी हैं या हाथ में नरमुंड का प्याला लिए हुए हैं। इनमें से कुछ के रूप जानवरों और इंसानों का मिश्रण है, जैसे नरसिंही, वाराही, सर्पास्या और गणेशी।
हर देवी एक वाहन पर खड़ी है और इन वाहनों की विविधता हैरान करने वाली है। हाथी, शेर, भैंस, ऊंट से लेकर कौवा, केकड़ा, बिच्छू, सांप और कछुआ तक सब इनके वाहन हैं। कुछ तो कमल, लाश या समुद्र की लहरों पर भी खड़े हैं। सवाल यह है कि ये मूर्तियां किसने बनाई और इनका रूप ऐसा अनूठा क्यों है? इन मूर्तियों को बनाया किसने, इस सवाल पर इतिहास एक तरह से खामोश हो जाता है। हीरापुर के मंदिर में कोई शिलालेख या ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है जो बता सके इसे किसने बनाया। लेकिन जहां सबूत खत्म होते हैं वहीं से शुरू होती हैं थ्योरीज। सबसे मशहूर कहानी इसे भोमकर वंश की रानी हीरा से जोड़ती है। माना जाता है कि शायद उन्होंने ही 9वीं से 10वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था और उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम हीरापुर पड़ा। हालांकि इस बात का कोई सीधा प्रमाण नहीं है, पर यह थ्योरी हवा में नहीं है। भोमकर वंश ने 8वीं सदी के आसपास ओडिशा पर राज किया था और वो ऐसे तांत्रिक मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते थे। भुवनेश्वर का वैताल देउल मंदिर इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। ये एक कपालिक मठ था जहाँ चामुंडा देवी की पूजा होती थी। इसलिए ये संभव है कि उसी वंश की किसी रानी ने इन योगिनियों के लिए ये मंदिर बनवाया हो। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, इन देवियों के ये रूप आए कहाँ से? इनकी जड़ें जुड़ती हैं भारत की प्राचीन मातृकाओं से, यानी 7 महामाताओं के सप्त मातृका पंथ से। ये पंत्र तंत्र साधना से जुड़ा हुआ था। तंत्र यानी हिंदू धर्म के अंदर ही साधना का एक रेडिकल तरीका। इसे आप एक काउंटर कल्चर समझ सकते हैं, जहां ज्यादातर धार्मिक रास्ते ईश्वर तक पहुंचने के लिए पूजा पाठ, नियम और शुद्धता पर जोर देते हैं। तंत्र ने इसका ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। तंत्र की फिलॉसफी इस आइडिया पर आधारित थी कि असली शक्ति उन चीजों में छिपी है जिन्हें समाज अपवित्र या टैबू मानता है। इसका मकसद था कि पवित्र और अपवित्र के बीच के फर्क को ही मिटा दिया जाए। तंत्र के साधक मानते थे कि ऐसा करके ही उस परम शक्ति को पाया जा सकता है जो हर तरह के भेदभाव से परे है। इस शक्ति को पाने के लिए तांत्रिक साधना में जानबूझकर सामाजिक नियमों को तोड़ा जाता है, जैसे जाति व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन करना या मांस और शराब जैसी वर्जित चीजों का सेवन करना। योगिनी पंथ को आप तंत्र के अंदर ही एक सब सेक्ट मान सकते हैं। पुराने तांत्रिक ग्रंथ बताते हैं कि योगिनियों को अलग अलग कुल में बांटा गया, यानी क्लैंस में बांटा गया है, और इन सभी कुलों की मुखिया मातृकाएं कहलाती हैं, जबकि योगिनियों को इन्हीं मातृकाओं का अंश माना जाता था। योगिनी पंथ का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। महाभारत के शलय पर्व में 7 माताओं का जिक्र है जिनके गुण बाद की योगिनियों से बहुत मिलते जुलते हैं। वहां बताया गया है कि इनमें से कुछ के पंजे नुकीले, दांत और चोंच हैं, कुछ जवान और सुंदर हैं, तो कुछ बड़े पेट वाली हैं और इनके रहने की जगह शमशान बताई गई है। अब सवाल यह है कि योगिनी साधना का इतिहास क्या है और क्यों वो आज पूरी तरह से गायब हो चुकी है। योगिनी प्रथा का इतिहास तंत्र से जुड़ा है। तंत्र की लहर 8वीं से 12वीं सदी के बीच पूरे भारत में अपने शिखर पर थी। इसी दौर में बड़े पैमाने पर तांत्रिक मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण हुआ। हीरापुर का योगिनी मंदिर इसी लहर की एक देन था। यह पंथ आम लोगों के बीच से उभरा था। इसके तार जुड़ते हैं गांव देहात की देवियों से, जिन्हें ग्राम देवी कहा जाता है। ये वो स्थानीय देवी होती हैं जो गांव की रक्षा करती थी, लेकिन इनका संबंध बीमारियां, अचानक होने वाली मौतें और जीवन की अनिश्चितताओं से भी था। इन देवियों का स्वभाव अप्रत्याशित होता था। वो अचानक प्रकट हो जाती थी और शक्तिशाली और अक्सर खतरनाक रूप में। तंत्र ने इन स्थानीय और हाशिए पर पड़ी देवियों को उठाया और उन्हें एक नया शक्तिशाली रूप दिया। उन्हें 64 के समूह में पिरोया और ऐसी देवियां बना दी जो अपने उपासकों को जादुई शक्तियां दे सकती थी। तंत्र की फिलॉसफी योगिनियों के रूप में सामने आई। ये देवियां मौत, हिंसा और अपवित्रता से जुड़ी थी। इनकी पूजा करके साधक समाज के बनाए आराम, सुरक्षा और सम्मान जैसे पैमानों को चुनौती देता था। लेकिन जो चीज इस पंथ की सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हुई। इसका रहस्य इसका समाज से अलग थलग रहना और इसकी डरावनी छवियां आम लोगों में डर पैदा करती थी। धीरे धीरे एक ऐसा समय आया जब योगिनी मंदिरों में होने वाले अनुष्ठान आम आबादी को घृणित लगने लगे। जैसा कि इतिहासकार विदुषी दहजिया के काम से पता चलता है, इस पंथ के पतन का एक बड़ा कारण इसकी असफल गोपनीयता और खूनी रस्में भी बनी, जिनके बारे में बातें फैलने लगी। 5वीं सदी में जो पंथ उभरा था वो 13वीं सदी के बाद विलुप्त हो गया और ये गुमनामी इतनी गहरी थी कि 17वीं और 18वीं सदी तक इस पंथ की यादें लोगों के जहन से पूरी तरह मिट चुकी थी। जब बाद में खोजकर्ताओं ने इन खंडर हो चुके मंदिरों को दोबारा खोजा तो किसी को ठीक से पता ही नहीं था कि ये 64 मूर्तियां किनकी हैं और यहाँ किस चीज की पूजा होती थी। एक 800 साल पुरानी परंपरा पूरी तरह से भुला दी गई। आपका इस पूरी कहानी के ऊपर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लिखा था हमारे साथी कमल ने, कैमरे के पीछे सर्वेश। धन्यवाद।